डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो क्लास में हम लोग एक नए विषय अर्थात टॉपिक डिजियोर एंड डिफेक्टो सॉवरेंटी पर चर्चा करेंगे। अर्थात विधिता और यथार्थता, इट मीन्स तथ्यता, संप्रभुता के विषय पर समझने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक आप सबों के लिए आगे के वर्गों में भी लाभदायक सिद्ध होगा और साथ ही साथ ये एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू में भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो यहाँ ये देखना हम सबों को है, अर्थात इस डिजियोर एंड डिफेक्टो सॉवरेंटी से संबंधित विषय वस्तु जो कि संप्रभुता से संबंधित है। ऐसे आप सभी इससे पहले भी वर्ग में जब क्लास चलता था तो समझे भी है कि ऑस्टीन के द्वारा संप्रभुता संबंधी सिद्धांतों को बताया गया था। अर्थात ऑस्टीन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में लिखा है कि लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन, अर्थात कानून संप्रभुता की देन है। इट मीन्स कि ऑस्टीन ने वैधानिक संप्रभुता की बात की थी, अर्थात कानून और परंपरा के बीच अंतर करते हुए परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित किया था। ने कहने का तात्पर्य कि उच्च सत्ताधारी और उच्च सत्ताधारी द्वारा निम्नतर आज्ञापालक को दिया गया आज्ञा या आदेश ही कानून होता है। ऐसे संप्रभु शक्ति को अनेक रूपों में प्रयुक्त किया गया है, जैसा कि आप पहले भी पढ़े हैं, समझे हैं। तो यहाँ आपको जो टॉपिक है उससे संबंधित अर्थात संप्रभु के कुछ उसके विषयों को, माने उसको तरीकों को चैप्टर्स में बताया गया है। जैसे औपचारिक और वास्तविक संप्रभुता की, नॉमिनल एंड रियल सॉवरेंटी, या लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेंटी, वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता, या लीगल और पॉपुलर सॉवरेंटी की वैधानिक और जो पॉपुलर इट मीन्स लोकप्रिय संप्रभुता, और उसी से संबंधित अभी मैं आप सबों को जो बताने जा रहा हूँ, जिसे समझाने का प्रयास करेंगे कि विधिता और तथ्यता, इट मीन्स यथार्थता संप्रभुता की डिजियोर एंड डिफेक्टो सॉवरेंटी क्या है। क्योंकि यह डिफेक्टो एंड डिजियोर इट मीन्स कि आगे के वर्गों में भी पढ़ने को मिलेगा, और ऑस्टीन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस चैप्टर में जो अपना लॉ से संबंधित वक्तव्य दिया था या जो विवेचना की है, उसमें भी इसे देखने को मिलेगा। तो अभी हम सब विधिता और यथार्थता संप्रभुता संबंधी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। इट मीन्स कि इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि सर्वप्रथम विधिता संप्रभुता क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसको आपको समझना होगा। फिर
यथार्थता या तथ्यता संप्रभुता के विषय में या उसके अर्थ या वह क्या है उसके विषय में जानेंगे। तो पहले विदिता संप्रभुता क्या है? तो विदिता संप्रभुता कानून आधारित सरकार है। इट मीन्स कि विदिता संप्रभुता या का अर्थ सामान्यतः वैधानिक संप्रभुता ही होता है। de jure sovereignty it similar to legal sovereignty। और जनता द्वारा अपने आदेश को, अपने आज्ञा को पालन करवाने की क्षमता भी रखता है। यानी कहने का तात्पर्य कि किसी भी देश में संविधान द्वारा जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर आदेश यानी शासन करने का अधिकार या आदेश दिया जाता है उसे हम विदिता संप्रभुता कहते हैं। यानी विदिता संप्रभुता वैधानिक संप्रभुता लीगल सॉवरेंटी होता है, और वह जो किसी भी देश के जो शासन व्यवस्था संबंधी जो कानून संविधान में निहित होते हैं उसके अनुसार वह चलता है और वह जनता पर शासन करता है या जनता को आज्ञा देती है, और जनता स्वभावतः या आदेशतः वह उसे स्वीकार करती है। फिर दूसरा है कि यथार्थता अर्थात तथ्यता संप्रभुता डिफेक्टो सॉवरेंटी क्या होता है? तो डिफेक्टो सॉवरेंटी इट मीन्स तथ्यता संप्रभुता वह होता है जिसकी आज्ञा देश की जनता को माननी पड़ती है, चाहे उसकी कोई वैधानिक स्थिति लीगल पोजीशन हो या न हो। तो यहाँ डिफेक्टो सॉवरेंटी का आधार पाशविक अथवा अनैतिक होता है। यानी कहने का तात्पर्य कि जो तथ्यता संप्रभुता है अर्थात डिफेक्टो सॉवरेंटी में व्यक्ति या व्यक्ति समूह अवैधानिक तरीकों से शासन स्थापित कर अपनी आज्ञाओं का पालन डर या भय अथवा शक्ति के बल पर करवाती है। तो इस तरह विदिता और तथ्यता संप्रभुता अर्थात जो डिजियोर एंड डिफेक्टो सॉवरेंटी के मीनिंग जानने के बाद, उसके अर्थ जानने के बाद यह देखना होगा कि आखिर डिजियोर एंड डिफेक्टो सॉवरेंटी को विद्वानों द्वारा कैसे प्रयोग में लाया गया, अर्थात इसे विभिन्न रूपों में कैसे व्यवहारित कर दर्शाया गया। तो आप सबों को ऐसे परिस्थितियों के संदर्भ में देखना होगा कि पहले किसी देश में पूर्व से किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा शासन का संचालन किया जा रहा है, लेकिन उस देश में कुछ कंडीशन या वातावरण वैसे बन जाती है, अर्थात शासन शक्ति के विरोध में परिस्थितियां बनने लगती है, वातावरण बनने लगता है जिसका फायदा उठाने के उद्देश्य से पूर्व से ही विरोधी अथवा उस शासन तंत्र अर्थात डिजियोर सोवरेन के प्रमुख सदस्य जो शासन से जो डिजियोर सोवरेन के शासन से खुश नहीं हैं, उन वैसे सदस्यों द्वारा नज़र बनाए रखता है कि जब परिस्थिति उसके अनुकूल हो तो वह मौका मिलते ही क्रांति, विद्रोह या शक्ति के प्रयोग द्वारा शासन शक्ति को
इलीगल रूप से अवैधानिक तरीकों से अपने हाथ में ले लेता है और शासन चलाने लगता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो डिफेक्टो सॉवरेंटी है, जो तथ्यतः संप्रभुता है, वह अनैतिक तरीकों से, अनैतिक क्रियाओं के द्वारा एक नई सरकार की स्थापना कर लेता है या जो विदिता संप्रभुता के समांतर शासन चलाने लगता है। तो पहले से जो सरकार है, अर्थात जो विदिता संप्रभुता है अथवा पुरानी सरकार जो है वो भी शासन चलाती है, और दूसरी तरफ जो क्रांति या अवैधानिक तरीके से शासन को अपने पक्ष में कर लिया है या शासन स्थापित कर लिया है, वह भी शासन चलाता है। तो इस तरह से दोनों शासन उस देश में चलने लगती है। या दूसरे रूपों में, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जब डिफेक्टो के द्वारा शासन पर कब्जा जमा लिया जाता है तो वह डिजियोर जो पहले से शासन संचालन करने वाले जो व्यक्ति या व्यक्ति समूह हैं, वह दूसरे देशों में भी भाग कर शरण लेते हैं और वहाँ से शासन को संचालित करते हैं। तो इस तरह से जो विदिता संप्रभुता है या जो डिजियोर सॉवरेंटी है, वह पहले से किसी देश में शासन संचालन का कार्य करती है, लेकिन डिफेक्टो है वह परिस्थिति अनुकूल या वातावरण को अपने अनुरूप देखकर वह डिजियोर सोवरेन अर्थात विदिता संप्रभुता को सत्ता से अपदस्थ कर शासन पर कब्जा कर लेता है या शासन स्थापित कर लेता है। और वो जो पहले से विदिता संप्रभुता है वह या तो देश में कुछ सीमित क्षेत्रों में शासन चलाता है या दूसरे देशों में शरण लेकर वहाँ से अपने कानून को क्रियान्वित करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से जो डिफेक्टो है, जिसे साधारणतः सामान्यतः देखा गया है कि आगे चलकर जो विदिता संप्रभुता है वह समाप्त हो जाती है, जो तथ्यता संप्रभुता है, क्योंकि जनता को वह विभिन्न माध्यमों से अपने पक्ष में कर लेती है और शासन चलाती रहती है और सैनिक शक्ति भी उसके पास रहता है और प्रशासनिक अधिकारी भी धीरे धीरे उसके पक्ष में हो जाते हैं और वह वास्तविक संप्रभुता अर्थात वह डिफेक्टो डिजियोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसे कुछ उदाहरणों द्वारा भी आप समझ सकते हैं या समझा जा सकता है। जैसे 1935 में इटली की सरकार ने अविस्निया के शासक को हराकर निष्कासित कर शासन स्थापित कर लिया। तो इटली की सरकार डिफेक्टो सोवरेन बन गई, जबकि अविस्निया के जो निष्कासित सरकार था, जो अपने देश से दूसरे देशों में भाग कर शरण ली और वहाँ से वह शासन करने लगा, तो वह डिजियोर रहा, क्योंकि वह देश के बाहर से शासन करता था या कुछ हिस्सों में शासन करता था और कालांतर में चलकर अविस्निया इटली का भाग बन गया, अर्थात वह इटली वहाँ पर भी वास्तविक संप्रभु बन गए। उसी तरह से 1949 में 1949 में चीन में चियांग काई शेक जो वहाँ के शासन प्रमुख था की शासन था, लेकिन वहाँ पर एक नई साम्यवादी ग्रुप ने, एक कम्युनिस्ट पार्टी ने चियांग काई शेक को अवैधानिक तरीके से अनैतिक रूपों से उसे हराकर चीन से भगा दिया और चियांग काई शेक फार्मोसा द्वीप पर जाकर शरण ले लिया। अर्थात माओत्से के नेतृत्व में साम्यवादी दलों ने
जो पहले से विदिता संप्रभु च्यांग काई शेक था के नेतृत्व में शासन चलता था, उसे तख्ता पलटकर उसे चीन से बाहर जाने को विवश किया और माओसे के नेतृत्व में एक नई साम्यवादी सरकार की स्थापना हो गया। अर्थात माओसे ने एक नई शासन व्यवस्था कायम की जो डिफेक्टो सॉवरेनिटी के रूप में, तथ्यतः संप्रभुता के रूप में कायम किया और आगे चलकर धीरे धीरे कालक्रम के हिसाब से दुनिया के बहुत से देशों ने माओसे के साम्यवादी सरकार को मान्यता देने लगा, जिसमें हमारे भारत भी उसे मान्यता दी और वह एक वास्तविक संप्रभु हो गया। इट मीन्स कि वह डिजियोर सॉवरेन बन गया। उसी तरह से हमारे पड़ोस में जो 1947 में भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान में भी लोकतांत्रिक शासन प्रारंभ में थी, लेकिन 1958 में मार्शल अयूब के द्वारा सैनिक शक्तियों के बल पर वहाँ के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अर्थात वहाँ पर जो विदिता संप्रभुता था उसे अपदस्थ कर डिफेक्टो सॉवरेन के रूप में, अर्थात जो यथार्थता या तथ्यता संप्रभु के रूप में मार्शल अयूब सैनिक शासन चलाने लगा, जो लगभग 10 वर्षों तक चलाया। फिर 1968 में याहिया खां जो सेना प्रमुख था उसने अपने सैनिक शक्ति के बल पर मार्शल अयूब के शासन सत्ता को भी पलट दिया। इट मीन्स तख्ता पलट कर दिया और वे डिफेक्टो सॉवरेन के रूप में सत्ता कायम कर ली, जो धीरे धीरे वह 3 वर्षों तक वह सत्ता में रहा। फिर बाद में वहाँ पर संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक व्यवस्था आया, वो भी 1980 के लगभग में। वहाँ पर फिर एक सैनिक माने सेना के सेनापति के द्वारा सत्ता पर कब्जा किया गया। फिर उसी तरह से आप परवेज़ मुशर्रफ को जानते हैं, उसने भी पाकिस्तान में तख्ता पलट किया और डिफेक्टो शासन व्यवस्था कायम की। फिर बाद में चलकर वह दुनिया के देशों ने जनरल मुशर्रफ को कि जो शासन तंत्र था डिफेक्टो को मान्यता दिया और वो डिजियोर में बदल गया। इसी प्रकार मिस्र में नजीब सरकार डिफेक्टो के रूप में आई, इराक में कासिम की सरकार, उसी तरह अफ़गानिस्तान में सरदार मोहम्मद दाऊद ने क्रांति के द्वारा, विद्रोह के द्वारा वहाँ के जो विदिता संप्रभु के प्रमुख था उसे तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और इस तरह से वो डिफेक्टो सरकार बन गई, जो जिसको हम तथ्यता संप्रभु के रूप में प्रारंभ में जाने और जो कालांतर में धीरे धीरे दुनिया के देशों के द्वारा मान्यता मिलते ही वह वास्तविक संप्रभु अर्थात वह डिजियोर सॉवरेनिटी के रूप में शासन करने लगा और शासन चलाया। तो इस प्रकार आप सब समझ सकते हैं कि विदिता संप्रभु जो डिजियोर सॉवरेन है वह न्याय पर चलता है और तथ्यता संप्रभु इट मीन्स डिफेक्टो सॉवरेन है, वह शक्ति के प्रतीक है, वह अनैतिक या इलीगल रूप से शासन पर कब्जा करता है और धीरे धीरे वह न्यायशील बन जाता है। लेकिन दोनों अर्थात जो डिजियोर है और जो डिफेक्टो है दोनों अधिक समय तक अलग अलग नहीं सत्ता चला सकते या शासन नहीं चलाते हैं, बल्कि कुछ समयों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद जो तथ्यतः संप्रभु है डिफेक्टो है वह डिजियोर में परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात विदिता संप्रभुता
के रूप में परिणत हो जाते हैं, वह वही वास्तविक सरकार बन जाता है, चूँकि परिस्थिति के अनुकूल दुनिया के देशों द्वारा उसे मान्यता मिल जाती है। और दूसरी तरफ डिफेक्टो, दूसरी तरफ भी वह सरकार अर्थात जो कब्जा करने वाले सरकार डिफेक्टो सॉवरेन है, जो यथार्थता इट मीन्स तथ्यता संप्रभु है, वह अपने देश के जिस देश पर वह कब्जा किया उस देश के संविधानों में भी जनता के पक्ष में कुछ परिवर्तन करके या किसी और प्रकार से जनता को अपने पक्ष में कर लेती है, या जनता की स्वीकृति प्राप्त कर वो वास्तविक शासक बन बैठता है, अर्थात वह विदिता संप्रभु के रूप में कार्य करने लगता है। तो इस तरह से आप देखें कि विदिता संप्रभुता और तथ्यता संप्रभुता एक दूसरे के पूरक है। इट मीन्स de jure sovereign and de facto sovereign are complement to each other। क्योंकि de jure ठीक है, de jure sovereign वह लीगल रूप से शासन चलाता है, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल यदि कमज़ोर पड़ जाता है तो दूसरे उसके विरोधी पक्ष है या उसके शासन के भीतर के ही लोग वातावरण के अनुकूल, परिस्थिति के अनुकूल उनको विद्रोह करके, क्रांति करके या शक्ति अपने पक्ष में करके शक्ति के बल पर उसे हटा देती है, अपदस्थ कर देती है, इट मीन्स तख्ता पलट कर देती है, और वह स्वयं सत्ता पर कब्जा हो जाता है, कर लेता है, और वह शासन स्थापित कर जनता के हितों के लिए कुछ कदम उठाता है या वहाँ के शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन करता है, और धीरे धीरे जो डिजियोर विदिता संप्रभु है उसके भी आदमियों को, उसके भी अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लेता है, और वह एक रियल सॉवरेन अर्थात वास्तविक सत्ता के अधिकारी बन जाता है, और वह डिजियोर के रूप में शासन करने लगता है। तो इस तरह से आप इसके लीगल और इलीगल, नैतिक और अनैतिक, न्याय और अन्याय, वैधानिक और अवैधानिक इत्यादि के जो तौर तरीकों के द्वारा शासन में कैसे परिवर्तन होता है, कैसे अपने आप को पहले अनैतिक शासक के रूप में आता है, फिर नैतिक कैसे बन जाता है, इसके संदर्भ में आपको समझाने का प्रयास किया। इसे देखेंगे, समझेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से तैयारी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।